नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ कि घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये अलग अलग जगह से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, प्रैक्टिस सेट के तौर पे करा जा रहा है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, कुछ प्रैक्टिस सेट बाद में कराऊँगा। तो आशा करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो भी दे रहा हूँ आप लोगों को अच्छे लगेंगे, उपयोगी साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ज्ञान वर्गीकरण को अंकन पद्धति की आवश्यकता होती है। कथन असत्य है। मिश्रित अंकन पद्धति को विस्तृत आधार प्रदान करता है। सत्य है। परिग्रहण संख्या पुस्तक क्रामक संख्या का एक भाग है। गलत है। शोध प्रविधि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स, ये आसवन के द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की विधि नहीं है? तो फ्रेंड्स, तार्किक चिंतन की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता नहीं है? तो दोस्तों, सरकारी सत्ता एक सत्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिवत सत्ता किससे संबंधित होती है? तो विधिवत सत्ता एक परिसीमाई सत्ता से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों, प्रत्यक्षवाद की व्याख्या अगस्त काम्टे के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसकी रचना 1938 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बुक्स वगैरह के हैं। रंगनाथन द्वारा हेडिंग कैनन की रचना कब की गई थी? तो ये 1955 में की गई थी। कभी कभी बुक पूछ लेता है और कभी कभी वह मैचिंग में भी बुक्स दे देता है और ईयर का उनके साथ मैचिंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स पुस्तक की रचना कब की थी? तो ये 1963 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंस के द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो ये 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? यह 1952 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक की रचना जो है 1935 में की गई थी। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक एरिक डी ग्रोलियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रणाली परिगणनात्मक वर्गीकरण है? तो दोस्तों, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है परिगणनात्मक पूर्णतः है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलन क्लासिफिकेशन संस्करण 7 किस प्रकार का है? तो दोस्तों, यह संस्करण 7 जो है मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। ठीक है फ्रेंड्स, बिब्लोग्राफी के क्लासिफिकेशन के प्रवर्तक कौन है? तो H.E. ब्लिस इसके प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 21 संस्करण किस प्रकार की पद्धति है? तो DDC का 21वां एडिशन लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के प्रणेता निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, फर्मंट राइडर उसके जो हैं प्रणेता या आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग से क्या तात्पर्य है? तो BSO या ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग एक वर्गीकरण पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, UDC से संबंधित है। UDC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का पब्लिश हुआ था 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि निकाय के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किया जाता है? तो UDC का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है CRG का मुख्यालय लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRC के सदस्यों द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट वर्गीकरण पद्धति कॉलन क्लासिफिकेशन के आधार पर DRTC द्वारा लाई गई गहन सूची किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, यह है पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम, पूर्णतः स्वायत्त शासी विशिष्ट प्रणाली पद्धति। दूसरा, अर्ध व्यवसायी पद्धति। और तीसरा प्रकार है सामान्य पद्धति पर आधारित विशिष्ट पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCMA का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है अमेरिका से। DCMA का संबंध, DCMA का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट टू रीडर पाठ्यक्रम किस वर्ष हुआ? राइट टू रीडर पाठ्यक्रम का गठन 1970 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पुस्तकालय स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1915 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन पुस्तकालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1949 में हुआ था। शैक्षणिक पुस्तकालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये 1963 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के संपादकों के नाम क्या है? तो ये एलन कैंट एवं हेराल्ड लैंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस कितने खंडों में है? तो फ्रेंड्स ये 18 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के प्रकाशक कौन है? तो दोस्तों इसके प्रकाशक मैकमिलन और फी फ्रेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर बुक ए वर्ल्ड सर्वे कहाँ से प्रकाशित होती है? तो फ्रेंड्स ये लंदन से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपा ईयर बुक ए वर्ल्ड सर्वे किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो यह यूरोपा पब्लिकेशन का ईयरली पब्लिकेशन है। इंडिया एयर रेफरेंस एनुअल क्या है? तो फ्रेंड्स यह स्टैटिस्टिकल सोर्स या सांख्यिकी स्रोत है। शैनन वियर संचार मॉडल में कितने तत्व होते हैं? तो दोस्तों 4 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आंकड़ों को संसाधित प्रतिपादित व्यवस्थित करके तार्किक रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब क्या कहलाता है? तब वह सूचना कहलाता है। वर्तमान समाज में ज्ञान और सूचना का उपयोगिता कौन है? तो दोस्तों धनी समाज, निपुण समाज और विकसित समाज ये सभी आंसर फॉर सूचना के उपयोगिता या यूजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान नीति के प्रस्ताव को स्वीकार करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? तो दोस्तों इसका शांति स्वरूप भटनागर जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक नीति का प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 1958 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य भारत द्वारा कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये 1996 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिल्म नेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यूजीसी के द्वारा इन फिल्म नेट की स्थापना की गई है। प्रबंध शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? तो हेनरी फ्योल को प्रबंध शास्त्र के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 5 कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय निर्धारित किए थे। संकेतक शब्द पोस्ट कॉर्ब का प्रयोग किसने किया है? लूथर गुलिक ने। और कहाँ किया जाता है? ये मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नियोजन, संगठन, कार्मिक व्यवस्था, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन के अतिरिक्त एक अन्य कार्य प्रबंध कौन सा करता है? वह बजट तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक PERT प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक क्रिटिकल पाथ मेथड CPM का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता की वृद्धि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये आधुनिक प्रबंध की गुणवत्ता वृद्धि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन ने प्रबंध के कार्यों के 8 संगठनों में विभाजित किया है, यह सत्य है। सोनेट SONET सोनेट की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 2003 में हुई थी। CSIR कंसोर्टिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 2002 में हुआ 1 अप्रैल 2000 में हुआ था CSIR कंसोर्टिया। VIC का विस्तृत रूप क्या है? फ्रेंड्स वर्चुअल इंफॉर्मेशन सेंटर VIC का पूर्ण रूप है। OUHYD हैदराबाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कंसोर्टियम की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स ये 1998 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है OUHYD मैथ्स कंसोर्टिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में है। ARMED का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों इसका विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई संसाधन का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 1965 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनेस्को के द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रलेखन सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स ये 1971 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीजीआई की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। नाटिस का गठन कब किया गया था? तो 1974 में नाटिस का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष घोषित किया गया था? तो 1972 को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिस किसका अंग है? तो इनिस IAEA का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिस का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय कार्यालय सेंट्रल ऑफिस जो है इसका वियना में है। यूराटियोम EURATIOM का संबंध किससे है? तो इसका यूनिस से है, इनिस से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 21 का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड कैनेडियन लाइब्रेरी के द्वारा मार्च 21 का अनुरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका, डबलिन कोर मेटाडाटा के कितने तत्व होते हैं? तो फ्रेंड्स 15 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूचना का स्रोत प्राथमिक स्रोतों की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों रिसर्च जर्नल प्राथमिक स्रोत हैं। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रयोग पॉल आउटलेट के द्वारा किया गया। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों ये 1833 में प्रकाशित किया गया था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम अद्यतन संस्करण है, 15वां संस्करण है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अंतिम अद्यतन मुद्रित संस्करण किस वर्ष पब्लिश हुआ था? 2010 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर सही क्रम का चुनाव करिए। तो विकिपीडिया दोस्तों 1995 में आया था, वेब 2004 में आया था, लाइब्रेरी 2.0 2006 में, और व्हाट्सएप 2009 में आया था। तो सही क्रम क्या होगा हमारा? पहला होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो लाइनक्स हमारा 1991 है, MS-DOS 1981 है, विंडो 1985 और विंडो NT 1993 है। सही क्रम ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर सही क्रम का चुनाव करिए। तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट 1907, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट 1926, साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट 1927 और लाइब्रेरी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1950। तो सही क्रम है पहला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा मुक्त मोबाइल लाइब्रेरी का कौन सा नाम दिया गया? तो लाइब्रेरी ऑन व्हील दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन, ठीक है फ्रेंड्स, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इंडियन कॉपीराइट एक्ट दोस्तों 1957 में आया था। पेटेंट एक्ट 1970 में आया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड गुड एक्ट 1999 में, और द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। सही क्रम बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार के 3 प्रमुख प्रकार हैं, कॉपीराइट है, दूसरा पेटेंट और तीसरा ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1964 में माउस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सन 1964 में माउस का आविष्कार डगलस एंजेल बार्ट ने किया था। प्रथम वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण का श्रेय किसको है? टिम बर्नर्स-ली को है। वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन विंडो क्या कहलाता है? तो ये पॉपअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड संरचना के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों क्रिस्टोफर लाथम सोल्स को कीबोर्ड निर्माण की संरचना का श्रेय जाता है। इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन? तो इंटेल कंपनी के संस्थापक बॉब न्यूई तथा गॉर्डन मूरे हैं। इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों विंटेन कर्व को इंटरनेट का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1938 में की गई थी। रंगनाथन जी के द्वारा हेडिंग एंड कैनल्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1955 में की गई थी।
डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो दोस्तों ये 1963 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो ये 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो दोस्तों ये 1952 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो ये 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये 1948 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया था तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा से भारतीयों के लिए कब खोला गया था? तो 1 फरवरी 1953 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था जॉन मैकफार्लेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया और इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने वी.एस. केशवन। राष्ट्रीय पुस्तकालय को किस वर्ष मेडकाफ हॉल में स्थानांतरित कर बेलडियर में लाया गया था? 1951 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के अंतर्गत प्रत्येक प्रकाशन की एक कॉपी सभी डिपॉजिटरी पुस्तकालय को भेजना प्रकाशक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल साइंस लाइब्रेरी NSL कहाँ स्थित है? तो यह निष्क्रिय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है? तो एम्स न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये पटना में स्थित है। संसाधन सहभागिता का अर्थ है पुस्तकों तथा सभी स्रोतों और कर्मचारियों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली विकसित किया गया नरेश याजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है W.A. बोर्डन के प्रथम प्रयास से भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी प्रकाशित की गई थी। कब? यह 1912 में प्रकाशित हुआ था। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधित है? तो पंचम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरी का प्रकाशन निफला के द्वारा कब किया गया था? तो दोस्तों इसका प्रकाशन 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफार्लेन पद ग्रहण से पूर्व कहाँ को पुस्तकालय अध्यक्ष थे? असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष ब्रिटिश म्यूजियम के। नेक्स्ट KM असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो वह इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, खुदाबख्श पुस्तकालय पटना किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह 1891 है। ILA को सन 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 स्थापित किया गया था। उस समय उसका मुख्यालय कोलकाता और फिलहाल उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। सभी पद पर सही व्यक्ति का चयन करना क्या कहलाता है? यह रिक्रूटमेंट कहलाता है। वित्तीय लेन देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मूल्यांकन कौन करता है? ऑडिटिंग विभाग करता है, ऑडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय का वार्षिक रिपोर्ट 2 भाग होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश पुस्तकालय में मुक्त द्वार प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं जेम्स डब ब्राउन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम के जन्मदाता कौन है? तो जॉन कॉटन डाना इसके जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसे प्रबंध के पारंपरिक विचारधारा स्कूल ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट का जनक माना जाता है? तो हेनरी फ्योल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CCCK की संस्करण में 5 मूलभूत पक्षों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थ। नेक्स्ट है CCC का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया है? A. नील मेगन, M. A. गोपीनाथ और S. सीतारमैया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCC कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एशियाई और एशियाई। पुस्तकालय वर्गीकरण के 2 सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है? पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया, विवरणात्मक और गतिमानात्मक सिद्धांत। वर्गीकरण के विवरणात्मक सिद्धांतों के प्रतिपादन का श्रेय किसको है? तो दोस्तों इसका श्रेय जो है सीयर्स, रिचर्डसन और पॉलिस ब्राउन को है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर ये सही है। वर्गीकरण में गतिमान सिद्धांतों के प्रतिपादन का श्रेय किसको है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग के लेखक हैं चार्ल्स सेमी कटर। रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग के नियमों की संख्या कितनी है? 205। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग कोड का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका प्रकाशन 1908 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1967 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDBM का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1971 में। ISBDG में प्रलेख के डेटा तत्वों को मुख्य संलेख के कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो 8 विभागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 6 अनुच्छेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR 2 के अनुसार किस पद का चयन किया जाता है शीर्षक भाग के लिए? दोस्तों प्रावधानों के अनुरूप लेखक, सहकारक संस्था या टाइटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC में मुख्य शीर्षक भाग हेतु पद का चयन किया जाता है बौद्ध या क्रमांक अंक का नंबर का। ACR 2 में संकेतन कार्य में मुख्य प्रविष्टि किस भाग में जानी जाती है? मुख्य प्रविष्टि के नीचे संकेतन या ट्रेसिंग का कार्य किया जाता है। CCC में संकेतन का कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? तो फ्रेंड्स मुख्य प्रविष्टि में कार्ड के पिछले भाग में। दोनों इम्पोर्टेंट ध्यान देने योग्य बात है। ACR 2 में नीचे किया जाता है मुख्य प्रविष्टि में, और CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में कार्ड के पीछे किया जाता है। CCC में संकेतन में बाईं ओर के हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है? CRE अर्थात क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए छोड़ा जाता है। एक कस्बे सरकार या शासन और किसी वस्तु के अनुसंधान या आविष्कारकर्ता के मध्य वे समझौते का प्रमाण पत्र है। तो दोस्तों ये समझौते का क्या प्रमाण पत्र है? ये पेटेंट है। इन लोगों के बीच एक समझौता होता है। नेक्स्ट है, भारत में पेटेंट प्रदान करने वाला कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नागपुर में स्थित है। डाटाबेस के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? संदर्भ डाटाबेस और स्रोत डाटाबेस इसका आंसर है। दोस्तों पाठक और पुस्तक में संदर्भ स्थापित किए जाने वाली सेवा क्या कहलाती है? संदर्भ सेवा कहलाती है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से उपयुक्त पाठक को पुस्तक के बीच उपयुक्त समय पर संपर्क स्थापित करना संदर्भ सेवा है। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? यह कथन डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन ने कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर संदर्भ सेवाओं को 2 भागों में विभाजित किया। ये 2 प्रकार हैं, त्वरित संदर्भ सेवा और विस्तृत गहन संदर्भ सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज हु इन अमेरिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो दोस्तों ये इसका प्रकाशन शिकागो से किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल हुई हिजू का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन यूरोपा पब्लिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हुई इज हु का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? दोस्तों ये 1935 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क से किया जाता है। हु इज हु इन द वर्ल्ड का प्रकाशन कौन करता है? तो ये मार्कियस पब्लिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज हु इन द वर्ल्ड का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका प्रकाशन शिकागो से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्भव किस वर्ष किया गया था? तो ये 1981 में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा सन 1995 में GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। इसके निर्देशित सचित्र प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित होता था तथा विभिन्न प्रोग्राम आयताकार बॉक्स में प्रदर्शित होते हैं जिन्हें विंडो कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था विंडो 95। क्या था? MS विंडो 95। MS विंडो का नवीनतम संस्करण कौन सा है? विंडो 10। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास 1969 में किसके द्वारा किया गया था? केन थॉमस के द्वारा किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा पर आधारित है? तो यह C भाषा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिंग मशीन के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो यह पास्कल को है।
एक का पूरा नाम था तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इन एक का पूरा नाम था। डोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? डोस फ्रेंड्स जो है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, बग क्या होता है? तो बग जो है एरर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई त्रुटि होती है उसको एरर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? ध्यान दीजिए, प्रोटोकॉल नहीं है तो Z39.50 प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी सब HTTP, SMTP और FTP ये प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 का उपकरण नहीं है? तो ब्लॉग इसका उपकरण नहीं है। 2.0 में क्या है? फेसबुक है, PDF फाइल और SS फील्ड ये होती हैं। वेब 2.0 तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय कार्यों में किस नाम से किया जाता है? तो लाइब्रेरी 2.0 के नाम से इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल नेट के द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो डेल विंडो। UGC के द्वारा विकसित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों? सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDS ICS कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सेट इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का विकास का श्रेय किसको? यूनेस्को को है। CDS ICS सॉफ्टवेयर के विकास किस वर्ष किया गया था? 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है कोहा सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? कटिप्पो कम्युनिकेशन के द्वारा। कोहा सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष हुआ था? 2000 में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य? जो फ्री में मुफ्त में उपलब्ध होता है वह सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य संचार क्या कहलाता है? यह ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। संदर्भ लाइब्रेरियन और पाठक के बीच के मध्य का संचार किस तरह का है? पाठक और संदर्भ लाइब्रेरियन के मध्य इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जनसंचार का माध्यम है इंटरनेट, टेलीविज़न और समाचार पत्र, ये सभी है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी विद्वत व्यक्ति के मध्य अनौपचारिक संचार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? इनविजिबल कॉलेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संचार व्यवस्था का अंग नहीं है? तो एंथ्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोपी निम्नलिखित में से किसका मेजर या माप है? तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संप्रेषण प्रतिरूप प्रदान नहीं किया गया है? तो यह रंगनाथन। फ्लॉपी डिस्क किसके द्वारा बनी होती है? तो लचीली प्लास्टिक सामग्री के द्वारा फ्लॉपी डिस्क बनी होती थी, आजकल कमी दिखाई देती है रेयर केस में। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही कम इसकी जो है होता है मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय टेप का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो निवेश मीडिया, आउटपुट मीडिया और द्वितीयक संग्रहण मीडिया, इन सभी में किया जाता है। डिस्केटे का दूसरा नाम क्या है? फ्लॉपी डिस्क है, डिस्केट। एक्यूमुलेटर निम्नलिखित में से किसका भाग हुआ है? ALU का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। CD टेक्नोलॉजी किसका संग्रहण करने के लिए उपयोग में आती है? तो दोस्तों डाटा का अधिकतम आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए CD का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोग्रामिंग के लिए उपयोगी है? तो वर्ल्ड स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का सूचना प्रसारण करता है, सत्य है। नासा डॉक का मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? नासा डॉक का मुख्यालय जो है हमारा नई दिल्ली में है। नासा डॉक का पूरा नाम क्या है? नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। सैन डॉग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? 1971 में। सन 1988 निम्नलिखित में से डेसी डॉग किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह DRDO के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसी डॉग के कार्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये डिफेंस साइंस या रक्षा विज्ञान से संबंधित हैं। सैन डॉग का पूरा नाम क्या है? तो स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर सैन डॉग का पूरा रूप है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो फ्रेंड्स भरपूर प्यार मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। बुद्ध पूर्णिमा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।